जय हिंद। आप सभी को एमडी मैथमेटिक्स सेंटर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। मजे में रहिएगा तो दिमाग डाइवर्ट नहीं होगा, इधर उधर नहीं होगा, पढ़ने में मजा आएगा। अगर मजे में नहीं रहिएगा तो दिमाग डाइवर्ट जरूर होगा, इधर उधर के बात सोचिएगा, इधर उधर सोचिएगा और समझ में भी नहीं आएगा। तो मजे में रहिए, मजे में पढ़िए और आगे बढ़िए। हम लोग ना आज की क्लास में ना थोड़ा बेसिक कंसेप्ट के बारे में जान लेंगे, बेसिक चीज के बारे में जान लेंगे। अगर मान लीजिए कोई काम करने जाते हैं तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, उस काम के बारे में जानते हैं कि वो काम कैसा है ना है। उसके बारे में हम लोग पूरा इंफॉर्मेशन लेते हैं कि क्या है, वो होने वाला है कि नहीं काम हमसे, वो अच्छा है बुरा काम है। तब हम उस काम को करने में बहुत मजा आता है जानने के बाद। तो वही चीज है कि हम लोग अगला चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं उसके बारे में जानेंगे कि ये कैसे बनेगा ना बनेगा। अगर वो चीज हम जान जाएंगे ना तो वो चैप्टर ना बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो इसीलिए ये क्लास आपके लिए लाए हैं ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए और आगे वाला चैप्टर बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई मुश्किल को सामना नहीं करना पड़े आप लोगों को। ठीक है ना। तो हम लोग आज देखेंगे बेसिक उसका उसका दो चार एग्जाम्पल लेकर हम लोग ना सॉल्व करेंगे और उसको ना बनाएंगे। अब बनाने के बाद उसका हल जो भी निकलेगा उसको कैसे प्रोसेस से निकला है उस प्रोसेस को देखेंगे ताकि हमें आगे वाला क्लास ना सेम प्रोसेस से ना वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। इसीलिए आज बेसिक कंसेप्ट आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं। चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। बोर्ड पर आपको दे दिया गया है भाग 2 का प्रश्नावली 2.2 का बेसिक कंसेप्ट के बारे में दे दिया गया है। तो हमारे अगला चैप्टर में यही निकालना है कि द्विघात का जो द्विघात बहुपद है उसका शून्य ज्ञात करना है। उसके बाद उसके गुणांकों का योगफल का या सत्यापा का जांच करना है। क्या करना है? सत्यापा का जांच करना है। तो सत्यापा का जांच कर कर तब हमको वो चीज सॉल्व हो जाता है। लेकिन हम सिर्फ आज ये जानेंगे कि उसका शून्य कैसे निकाला जाए। सबसे मेन पॉइंट यही है कि शून्य कैसे निकाला जाए। तो शून्यक निकालने के लिए ना हम 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं। शून्यक निकाल लेंगे तो सत्यापा का जांच ना स्वयं हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो तो फॉर्मूला लागू कीजिएगा, धड़ाक दिन वो सॉल्व होगा, निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आगे पहले हम लोग शून्यक के बारे में ना जान लेते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं आपके सामने। क्या लेते हैं? देखिए पहला एग्जाम्पल हम लोग क्या ले लेते हैं, कितना है? पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं 2x² माइनस 8x प्लस 6। कितना लेंगे? +6। ये वाला एग्जाम्पल आपके सामने है बोर्ड पर। आप कहिएगा सर अब इसको क्या करेंगे, ये तो मेरे लिए नया चीज है, इसके बारे में पढ़े भी नहीं है। तो इसीलिए तो आपको जानकारी देने आए हैं कि भैया इसको पढ़ लीजिएगा तो अगला वाला चैप्टर ना आपको कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाइएगा। इसीलिए हम ये क्लास लेकर आए हैं आपके लिए। ये क्लास को छोड़िएगा मत, ध्यान से देखिएगा। ज्यादा बड़ा क्लास नहीं है, दो से 3 हम लोग अथी लेंगे, 2 बड़ा वाला लेंगे और 2 छोटा वाला क्वेश्चन लेंगे और उसको सॉल्व करके दिखाएंगे। जो भी क्वेश्चन लेंगे आपके ना चैप्टर से जुड़ा होगा, वो एक एक क्वेश्चन आपके चैप्टर से जुड़ा होगा, इसीलिए बताने रहे। चलिए हम सबसे पहले इसका गुणनखंड कर लेते हैं। क्या करते हैं? इसको सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे? सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का मतलब हो गया, देखिए क्या, तो पहले हम क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं x² माइनस कितना 8x प्लस 6 है। अब ये वाला ना हम इधर थोड़ा रफ करके आपको बताते हैं ये वाला चीज कैसे होगा, आगे हम लोग कैसे बढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए ये वाला ना हम थोड़ा रफ के लिए यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, अब ले लिए ना यहाँ, ये वाला ध्यान दीजिएगा। हम सबसे पहले आगे बढ़ने के लिए क्या करते हैं, जो ये वाला है 2x² है ना, 2x² को हम क्या करते हैं 6 से गुना कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो हम गुना करके देखते हैं। तो कहिएगा सर इसमें तो चर भी है अचर भी है, कैसे होगा सर? गुना होता है, गुना में चर अचर नहीं देखा जाता है, वो गुना हो सकता है। क्या हो सकता है? गुना हो सकता है। तो गुना कीजिएगा तो 2x² को गुना कीजिएगा 6 से, तो कितना आ गया? 12x² आ गया। कितना आ गया? 12x² आ गया। 12x² आ गया। अब ये वाला संख्या है ना जो
हमको ये वाला संख्या जो प्राप्त हुआ है, ये वाला संख्या को दो भागों में ऐसे खंडित करते हैं कि ये वाला 12x² को दो भागों में ऐसे खंडित करते हैं कि हमारा बीच वाला संख्या प्राप्त हो जाए। क्या हो जाए? प्राप्त हो जाए। खंडित करने के बाद देखा जाता है कि जोड़ेंगे कि घटाएंगे कि ये वाला संख्या बीच वाले संख्या 8x हमको प्राप्त हो जाए। 8x की जगह पर कुछ भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं कि 8x दिया रहेगा, आगे चलिएगा पता चलेगा। तो हम इसको दो भाग में तोड़ लेते हैं। आप कहिएगा सर कैसे तोड़ेंगे? तो क्या करिएगा, 12 क्या कीजिएगा, देखिए सिंपल सा भाषा है। क्या कीजिएगा, 12x² को तोड़िएगा। सोचिए आगे 12 का तोड़ लेते हैं, x² हटाते हैं कि हम x² को बाद में मेंटेन कर लेंगे। तो 12 को तोड़िएगा तो कितना मतलब 2 से कीजिएगा तो 6। हम कहते रहने दीजिए, आगे चाहिएगा तोड़ सकते हैं तो आगे तोड़ भी सकते हैं। कितना? 2 तिया 6। तो हमको क्या करते हैं, पहले क्या कर लेते हैं, देखिए 2 चौका 2 दूना 4 3। मान लीजिए 2 दूना 4 ले लिए, आप गुना में 3 ले लिए तो 12 तो आ ही जाएगा। लेकिन हम ये दोनों को जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे तो बीच वाला संख्या नहीं आएगा। मानिए 4 को 3 से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। एक तो कम ही आ रहा है। चाहे 4 को 3 से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ गया। तो बीच वाला संख्या तो प्राप्त नहीं हुआ। तो हम इसको इस प्रकार अरेंज करेंगे, मतलब इस प्रकार अरेंज करेंगे तीनों को कि बीच वाला संख्या हमको प्राप्त हो जाए 8x। तो कैसे अरेंज करते हैं, देखिए 2 को रख लेते हैं और गुना कर देते हैं 2 से सिर्फ 6 में। तो 2 से 3 में खाली कर लेते हैं। तो 2 से 3 करेंगे तो 6 आ गया। तो कहिएगा ठीक है सर, थोड़ा देखिए तो देखने में लग रहा है कि आ जाना चाहिए जोड़ घटाव करने पर। तो गुना के चिन्ह हटा देते हैं थोड़ा देर के लिए। अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो कहिएगा सर बीच वाला संख्या तो आ गया। तो कहेंगे बुआ अभी नहीं आया। पूछिएगा क्यों सर? 8 हमको 8 का जरूरत था, जो 8 आ गया। अब x को लाना है। तो नहीं बुआ, देखिए इसके पीछे माइनस लगा है। क्या चिन्ह है? चिन्ह भी देखना है कि कौन चिन्ह में यहाँ लिखा गया है। तो चिन्ह क्या है? 8 के पहले कौन सा चिन्ह लगा है? माइनस का चिन्ह लगा है। तो माइनस के चिन्ह लगा है तो कहिएगा सर -8 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो हम देखिए क्या करते हैं, -2 ले लेते हैं और -6 ले लेते हैं। अब तो आ जाएगा ना। तो अब दोनों को ऐड कीजिएगा, दोनों तो घटेगा थोड़ी, सेम चिन्ह है तो जुट जाएगा ना। तो -2 और -6 कितना हो गया? सॉरी रुक जाइए, यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए। तो क्या होगा? -2 और -6 कितना हो गया मेरा? तो -2 -6 कहिएगा सर ये तो -8 आ गया। हम कहेंगे जी बुआ यही चीज हमको जरूरी था। क्या जरूरी था? यही जरूरी था। लेकिन हम लोग ये तोड़े कैसे हैं? एक तो 2 ले लिए हैं और गुना कर लिए हैं कितना कितना कर लिए? 6 ले लिए, 2 तिया 6 ले लिए हैं, यही ना था। अब x को x पर कर, यहाँ x हो जाएगा, यहाँ x हो जाएगा। क्या है कि 2 को x² में है तो एगो x² यहाँ रख दिया, एगो x सॉरी एगो x यहाँ रख दिया, एगो x यहाँ रखे। दोनों को गुना कीजिएगा तो फिर वही चीज आ जाएगा, 12x² आ जाएगा। हम खंडित किए हैं, आपको x नहीं रख के बताए हैं कि ताकि आपको प्रॉब्लम होने लगेगा बाद में। एंटी कीजिएगा तो आपको सेम बहुत आसानी तरीका से बन जाएगा। तो देखिए अब इसको हम कैसे अरेंज किए हैं, 2x को -2x ले लिए हैं और -6x लिए हैं। तो कितना हो गया? -8x आ गया। लेकिन हमको इससे मतलब नहीं है बुआ, ये वाले से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ ये दोनों से मतलब है। किस दोनों से मतलब है? ये वाला दोनों से मतलब है। चलिए वो वाला दोनों हम ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं। तो बाकी समझ गए होंगे। यहाँ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का क्या करते हैं, पहले जो है ये वाला संख्या जो है वही उतार देंगे। उतार दिए, हमको इससे मतलब है ना। तो इसके जगह पर हम कौन सी रख लेंगे? ये वाला संख्या रख लेंगे। कितना? ये वाला। तो कितना? -2x अब फिर -6x। ये वाला जो संख्या है सेम टू सेम उतार देंगे। 6 है तो 6 की जगह पर 6 उतार देंगे। यहां तक तो प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो ये दोनों आने के बाद हम क्या करते हैं, अब कॉमन लेते हैं। क्या करते हैं? कॉमन, मतलब दोनों में कैसे होता है कि आप कबड्डी उबड्डी खेलते होइएगा तो कोई प्लेयर एक्स्ट्रा आ जाता है बच्चा सबके कबड्डी में, बड़े वाले कबड्डी में नहीं बोल रहे हैं, इंटरनेशनल कबड्डी में नहीं बोल रहे हैं। अगर बच्चा सब कबड्डी खेलता है तो एक आदमी ज्यादा हो जाता है, एक बच्चा ज्यादा हो जाता है तो कहता है कि दोनों ओरी से तू खेलना।
क्या करता है, दोनों ओर से खेलना, तो वो बच्चा ना कॉमन कहलाता है। क्या कहलाएगा, कॉमन करेक्टर, मतलब एक्स्ट्रा। तो क्या होगा, कॉमन मतलब दोनों में है, क्या है, दोनों में है, जो दोनों में जो है वही कॉमन लिया जाता है। तो एक बार इस दोनों में से कॉमन ले लेंगे, एक बार इस दोनों में से कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, एक बार इस दोनों में से कॉमन लेते हैं। देखिए कैसे लेते हैं, इस दोनों में कॉमन क्या है, देखिए तो दो इसमें भी है, दो इसमें भी है, एक तो दो कॉमन ले लेंगे। एक्स डबल है इसमें, लेकिन एक्स एगो है, तो एगो एक्स हम कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, एगो एक्स कॉमन ले लेंगे, क्योंकि एक्स दोनों में है, तो एगो एक्स ले लेते हैं। अब देखिए उसका कोष्ट बंद कर दिए। कोष्ट बंद करने के लिए अब दो जो ये कॉमन लिए हैं, यही कॉमन से इसमें भाग दे देंगे। किसमें, दो एक्स स्क्वायर में पहले दो एक्स से भाग दे देते हैं। तो दो एक्स से भाग देते हैं तो दो से दो कट गया, एक एक्स से एगो एक्स कट गया, कितना बच गया, एक्स बच गया, बच गया। कहिएगा जी सर। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो चिन्ह है यहाँ वही चिन्ह, सॉरी, जो चिन्ह यहाँ रहेगा वही चिन्ह यहाँ उतर जाएगा। कितना होता है, माइनस है तो माइनस है। अब फिर दो एक्स से इसमें दो एक्स में भाग दे देंगे। क्या, दो एक्स से यहाँ भी दो एक्स है, यहाँ भी दो एक्स, तो फिर भाग दे देंगे। हम पहले ये दोनों का काम कर लेते हैं, बाद में इस दोनों का काम करेंगे। तो दो एक्स से भाग दिए तो कितना मर्तबे में कट गया, एक मर्तबे में कट गया, तो यहाँ एक लिख लेते हैं। लिख लिए, चलिए ये वाला हम मिटका देते हैं कि आपको समझ में। अब इसका काम कर लेंगे, अब इस दोनों का काम कर लेंगे। किस दोनों का, अब देखिए ये वाला चिन्ह ना, जो चिन्ह यहाँ रहेगा वही चिन्ह यहाँ उतर जाएगा, वही चिन्ह हम कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। अब इस दोनों में कॉमन क्या होगा, देखिए इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, तो 6 कॉमन हो जाएगा। अब फिर घर बंद हो गया, घर बंद, अब 6 से 6 एक्स में भाग दे देंगे, इस 6 से इसमें भाग दे देंगे, तो भाग दे देते हैं। एगो 6 से एगो 6 कट गया, बच क्या गया, एक्स बच गया, एक्स बच गया, तो यहाँ भी एक्स लिख लेंगे। और जो देखिए माइनस कॉमन लिए हैं, तो ये माइनस से इसमें भी गुना होगा ना, प्लस में भी गुना होगा, तो माइनस गुना प्लस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाता है। तो वही माइनस यहाँ लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, माइनस लिखा जाएगा। अब 6 से फिर 6 में भाग देंगे तो कितना मर्तबे में कट गया, इस 6 से इस 6 में भाग देंगे तो एक मर्तबे में कट गया, तो यहाँ कहिएगा हाँ, तो यहाँ हम एक लिख लिए। अब देख लीजिए हमारा क्या, हमारा प्रॉब्लम ही सॉर्ट आउट हो गया। क्या हो गया, सॉर्ट आउट हो गया। इसको मेट करते हैं, क्या होता है, इसको साफ कर लेते हैं। साफ करने वाला कहाँ है पूरा, 2 मिनट रुक जाइए। चलिए साफ कर लेते हैं। अब यहां पर हमको देखिए, अब कहिएगा ना कि सर हम तो इतना सारा बना रहे हैं, बना तो रहे हैं, लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि ये सही हल हो रहा है, मतलब सही निकलते जा रहा है, सही हल कर रहे हैं हम लोग, यही ना सोचिएगा। तो देखिए बुआ, इसमें पहचानने का एक नियम है। ऐसे तो बेसिक मैथ पहचानने का नियम है, लेकिन इसमें आपका नियम है पहचानने का, कि इसको कैसे पहचानिएगा कि ये सही बना रहे हैं कि गलत बना रहे हैं। तो देखिए सबसे आसान तरीका देख लीजिए क्या है, हम जिसको अंडरलाइन करेगा उसको ध्यान से देखिएगा, कुछ दिखाई देगा आपको, ये वाला, ये वाला अंडरलाइन किया है, आपको कुछ दिखाई दे रहा है, तो कहिएगा सर नहीं, कुछ तो अंतर नहीं बुझा। बेटा अंतर बुझा रहा है, देखिए कहाँ, x माइनस वन x माइनस वन दोनों जो बॉक्स में है वो सेम है। x माइनस वन इधर भी है, x माइनस वन इधर भी है, तो कहिएगा जी ये तो दोनों में सेम है सर। तो यही चीज है तरीका पहचानने का। क्या तरीका है कि दोनों अगर सेम आ जाता है यहाँ कॉमन लेने के बाद, तो समझ लीजिएगा आपका जो हल हो रहा है वो सही हो रहा है, सही मायने में हो रहा है, सही होते जा रहा है, ये चीज समझिएगा। तो यही चीज देखना है। अब फिर से अब क्या करेंगे, ये वाला दो पार्ट फिर बांट देंगे, ये वाला और ये वाला पार्ट, ठीक है। अब दोनों, अब ये पार्ट दोनों पार्ट हो गया ना, तो दोनों पार्ट में देखेंगे कि कॉमन कौन है। तो दोनों पार्ट में कॉमन कौन है देखिए, तो अब दोनों पार्ट में कॉमन तो वन प्लस एक्स माइनस वन और एक्स माइनस वन इसमें भी है, तो इस दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं, एक्स माइनस वन और एक्स माइनस वन, लेकिन दोनों में जो कॉमन रहता है उसमें से एक कोई ले लेते हैं, तो एक ले लिए कॉमन। अब कहिएगा सर 2x माइनस 6 तो बच गया, तो उसको भी लिख लेंगे कैसे, एगो बॉक्स में उसको लिख लेंगे 2x माइनस 6 हो गया। कहिएगा जी सर बन गया। अब तो आ गया,
अब तो हमको ये तो खत्म हो गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है, कह रहा है द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बार इस बॉक्स के बराबर जीरो मान लेते हैं और दूसरा बार इस बॉक्स के बराबर जीरो मान लेते हैं। तो हम देख लेते हैं क्या। तो देखिए कैसे मानेंगे, लिखेंगे जब x माइनस वन बराबर जीरो ले लिए, इस बॉक्स के बराबर मान लिए एक बार। तो x बराबर जीरो मान लिए, तो x बराबर कितना होगा, तो जीरो माइनस प्लस वन। अब कहिएगा सर प्लस कैसे दे दिए, इधर तो माइनस में है तो प्लस कैसे दे दिए उधर ले। अब देख लीजिए बुआ, यही चीज आपको हम समझाने वाले हैं। ये चीज इसलिए समझाने वाले हैं, देखिए एक एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए आप अपने घर का बिहेवियर देख लीजिए, कि अपना पर्सनल लाइफ का बिहेवियर देख लीजिए कि आप में क्या क्या गलतियां करते हैं अपने घर में, क्या क्या बदमाशियां करते हैं अपने घर में। लेकिन वहीं आप किसी दूसरे के घर में जाते हैं ना गेस्ट बनकर, तो वहां आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है। आप कितना भी बदमाश होंगे ना, तो वहां जाकर ना शांत दिखाइएगा, अपने आप को अच्छा दिखाइएगा कि हम अच्छे बच्चे हैं। ये चीज आप देखिएगा। तो वही चीज क्या है कि ये दूसरे के घर में जा रहा है तो अपना बिहेवियर चेंज कर ले रहा है, बिहेवियर चेंज कर ले रहा है, अपनी आदतों को चेंज कर ले रहा है। कैसे आप चेंज कर रहे हैं, तो वो भी अपना चेंज करा, फिर अपना घर आइएगा ना, फिर अपना घर आइएगा ना, तो फिर वही आदतों के साथ जीने लगिए। तो वही चीज है, फिर इसको इधर लाएंगे ना तो फिर ये माइनस में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो क्या हो गया, तो ये चीज देख लीजिए, इसमें एक विधि है, जो इक्वल टू से पहले जो साइन रहता है उधर इक्वल टू के बाद मतलब बराबर के बाद जाने के बाद वो अपना साइन बदल देता है। क्या करता है, बदल देता है। तो अगर यहाँ प्लस रहता तो उधर जाता ना तो माइनस में हो जाता, यहाँ गुना रहता तो इधर आता तो भागा में हो जाता, यहाँ भागा रहता इधर आता तो गुना में हो जाता। ये चीज आप समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो x बराबर कितना हो गया मेरा, जीरो में एक जोड़िएगा तो एक ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। चलिए एक गो शून्यक हम लोग ज्ञात कर लिए। अभी शून्यक नहीं, शून्यक का मतलब होगा अल्फा बीटा गामा, ये ना होता है। तो हमको तो द्विघात को देखना है, तो द्विघात को देखना है तो हमको अल्फा निकालना पड़ेगा और बीटा निकालना पड़ेगा। तो एक वो तो यहाँ निकाल लिए एक्स का मान। अब दूसरा एक्स का मान हम देख लेते हैं। तो टू एक्स माइनस सिक्स बराबर कितना, जीरो ले लेते हैं। कितना, जीरो ले लिए बराबर में। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो टू एक्स रखेंगे, क्या रखेंगे, टू एक्स रखेंगे और क्या करेंगे, सिक्स को उधर भेजेंगे तो फिर ये अपना बिहेवियर चेंज करेगा। तो माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में आ गया, आ गया ना। अब क्या करेंगे, देखिए यही चीज समझा रहे थे, जो गुना में होगा भागा में, अब समझ में आएगा। टू एक्स बराबर कितना हो गया, सिक्स आ गया। ये जी सिक्स तो आ गया। अब ये देखिए ये वाला चीज ना गुना में है, कौन सा, दो एक्स ना गुना में है। तो गुना में है तो हमको एक्स का मान प्राप्त करना है। तो एक्स का मान प्राप्त करने के लिए गुना में है तो दो उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। तो टू बटा सिक्स बटा टू आ जाएगा। तो सिक्स बटा टू कटेगा कितना मर्तन में, थ्री मर्तन। आप कहिएगा दूसरा, मान लीजिए एक्स वन इसको मान लेते हैं, एक्स टू इसको मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक्स टू इसको मान लेते हैं। तो एक्स वन का मान कितना हो गया, एक आ गया। एक्स टू का मान कितना आ गया मेरा, थ्री आ गया। तो कहिएगा सर तब इसके आगे हमको शून्य कैसे निकालेंगे। तो शून्य देखिए कैसे निकालते हैं। तो शून्य कैसे निकालते हैं, लिखिएगा शून्य क्या हो जाएगा, शून्य शून्य देखिए क्या क्या हो जाएगा आपका इसमें। तो एक तो अल्फा ले लेते हैं और दूसरा क्या, द्विघात बहुपद है तो दो ये चीज ना लेंगे, अल्फा लेंगे। अल्फा बराबर अभी हम देखेंगे, मतलब ये कथी है, यहाँ अभी कुछ प्राप्त नहीं हुआ तो ये साइन दर्शाते हैं। अब एक बार बीटा बराबर देखेंगे, बीटा का कौन सा अति मान आ गया, तो ये भी हो गया। ठीक है, इसको तो साफ कर देते हैं, समझ में आ गया होगा जहां तक मुझे पता है, हो गया। अब देखिए कहिएगा सर अल्फा का मान और बीटा का मान हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए बउआ, हम आपको बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखने का जरूरत है आपको, यहाँ पर दिमाग रखिए, थोड़ा देर के लिए दिमाग रख लीजिए, उसके बाद कहीं रखिए दिमाग। जो x1 का मान होता है ना वो अल्फा का मान होता है। कौन चीज, जो x1 का मान होता है वो अल्फा का मान होता है, और जो x2 का मान होता है वो बीटा का मान होता है। क्या बोले हैं, जो x1 का मान जो आया है वो अल्फा का मान हो जाएगा, जो x2 का मान आया है जो बीटा का मान है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में x के जगह पे s दे दे, x के जगह पर y दे दे, तो जो y1 का मान आएगा जो अल्फा का मान आएगा
जो y2 का मान आ जाएगा वो बीटा का मान आ जाएगा। चर राशि कुछ भी दे सकता है, अचर राशि कुछ भी दे सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। तो देखिए इसमें अल्फा का मान मतलब x1 का मान कौन आया है, 1 आया है, तो ये अल्फा का मान हो गया कितना, 1, कितना 1 हो गया। अब दूसरा में देखिए तो बीटा का मान कितना आया है, बीटा का मान x2 का मान कितना आया, तो x2 का मान 3, तो बीटा का मान कितना होगा, 3 हो जाएगा। अब कहिएगा सर शून्यक किधर, तो वो यही ना शून्यक था, तो अल्फा का मान जो 1 आया है वो एगो शून्यक हुआ, बीटा का मान जो 3 आया वो एगो शून्यक हुआ, तो दोनों का मान क्या हो गया, तो शून्यक ये हो गया, 1 और 3 हो गया। समझ में आ गया। चलिए ये तो बहुत अच्छा सा समझा है, बहुत तोड़ कर समझा है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इसको फ्रेश लिख देते हैं थोड़ा। चलिए तो यहाँ देखिए तो अल्फा का मान कितना है, 1 है, अब बीटा का मान 3 है, यही दो शून्यक है आपका। ठीक है, हो गया होगा। अब आगे देख लेंगे। हम दो नंबर एग्जांपल ले लेते हैं। कितना नंबर, 2 नंबर। देखिए एग्जांपल नंबर 2 है, कितना 2, ये वाला क्वेश्चन। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया। हम बोले हैं एक चीज नोटिस किए होंगे आप कि सर वहां तो x दिया था, यहाँ s दिया था, तो हम बोले हैं ना, इससे पहले भी बोले हैं कि आपको x के जगह पर यही नहीं कि x दे ही देगा, कुछ भी दे सकता है, a b c d a टू लेकर a से लेकर z तक ले, उसमें से कोई भी एक दे देगा। ठीक है ना, चलिए हम इसको बना कर देखते हैं, लेकिन सेम प्रोसेस बनेगा, तो सेम प्रोसेस से पहले हम सोल्यूशन कर लेंगे। सोल्यूशन क्या करेंगे, देखिए हम तो ये क्वेश्चन लिख लेते हैं, 3s क्या 3s स्क्वायर प्लस 5s माइनस 2, यही चीज ना है, कहिएगा ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इससे गुना कर लेंगे, तो गुना करेंगे 3s स्क्वायर को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, मान लीजिए ये वाला है ना, यही वाला चीज ना है, 3s स्क्वायर प्लस 5s। देखिए पहला वाला में नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, दूसरा वाला समझाएंगे और ढंग से समझाएंगे, लेकिन आपको समझा कर छोड़ेंगे, खाली ध्यान दीजिए बस। अब क्या करेंगे, इसको इससे गुना कर लेते हैं ना, ठीक है करिए, बोलिएगा करिए सर, करते हैं। 3s स्क्वायर को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3s स्क्वायर को गुना करते हैं 2 से तो कितना आ जाएगा, इसमें अभी माइनस प्लस नहीं देखना है, सिर्फ इसको गुना करना है, इसमें चिन्ह को लेना देना नहीं है। अब गुना करते हैं तो कितना आ गया, कहिएगा सर 6 आ गया, एस स्क्वायर आ गया, हम कहेंगे ठीक है होगा। अब हम इस 6s स्क्वायर को इस प्रकार तोड़ते हैं कि बीच वाला संख्या मुझे प्राप्त हो जाए, 5s प्राप्त हो जाए, क्या हो जाए, 6s स्क्वायर को इस प्रकार तोड़ेंगे कि हमारा 5s आ जाए, जोड़ने और घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर, और नहीं, वही चीज हुआ। तो क्या हम तोड़ते हैं, देखिए आप तोड़िएगा 6 को, कितना 6 को तोड़िएगा तो 2 तिहाई 6 आ गया, तो कहिएगा जी सर 2 तिहाई 6, कहिएगा जी सर। अब देखिए तो यहाँ एस हो गया, यहाँ एस हो गया, तो कहिएगा जी सर। अब दोनों का गुना करिएगा तो फिर कितना आ जाएगा, 6s स्क्वायर आ जाएगा, तो कहिएगा जी सर, यही चीज ना आ गया। अब देखिए यहाँ हमको क्या देखना है, ये तो हम देख लिए, अब हम इस दोनों को ऐसे अरेंज करना है कि ये बीच वाला संख्या आ जाए, और वो भी जोड़ में या घटाओ। तो पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले ये वाला चीज नोटिस करते हैं कि इसके पीछे कौन सा साइन है, 5s के पीछे कौन सा साइन है जी, तो प्लस का, तो दोनों का हम प्लस में लाना कोशिश करेंगे। तो मान लीजिए तो 2s रखेंगे, अब प्लस 3s करेंगे,
और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5s आ जाएगा जी। कहिएगा जी सर आ जाएगा, हो तो गया। हमको तो इससे कोई लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ इससे लेना देना नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, क्या करेंगे लिख देंगे। तो लिखेंगे पहले 3s² और जो 5 के जगह पर हमको क्या लिखना है 2s प्लस 3s, तो यहाँ लिख देते हैं 5 की जगह पर लिखेंगे 2s प्लस 3s, हो गया। और जो -2 है तो -2 हम उतार देते हैं। हमको सिर्फ छेड़खानी कच्चे से करना था 5s से, तो हम कर लिए। अब क्या करेंगे, दोनों में कॉमन ले लेते हैं। अब ये वाला में और ये वाला में कॉमन लेंगे, इसको और इसमें कॉमन लेंगे। ये वाला में देखिए तो दोनों में कौन संख्या कॉमन आ रहा है, दोनों में देखिए तो कौन संख्या है, तो कहिएगा दोनों में तो सर इसमें भी एस है इसमें भी एस है, तो एस कॉमन ले लेंगे। लेकिन इसमें 3 नहीं, इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, इसमें 2 है, तो छोड़ देंगे। तब क्या करेंगे, सिर्फ एस ले लिए, सिर्फ एस ले लिए तो एस से 3s² में हम भागा दे देंगे। क्या करेंगे 3s² में एस से भागा दे दिए, तो भागा दिए तो एगो एस से एगो एस कट गया, बच गया कितना 3s। ठीक है 3s हो गया, तो यहाँ हम लिखेंगे कि जी 3s हो गया, कितना 3s। और जो ये चिन्ह है वही चिन्ह यहाँ उतर जाएगा, तो हम उतार देते हैं। ये वाला मिटका दीजिए, नहीं तो कहिएगा कि सर बाटा दे दिए। हो गया। अब 2s में कितना से s से भागा देते हैं, 2s में s से भागा देते हैं, तो इससे एगो कट गया, बच गया कितना 2 बच गया, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे, फिर उसका घर बंद कर देंगे। अब देखिए जो चिन्ह यहाँ रहता है वही चिन्ह यहाँ उतार देते हैं, कॉमन ले लेते हैं, उतार दिए। अब क्या करेंगे, इस दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है, कहिएगा सर इस दोनों में तो कोई कॉमन नहीं, इसमें 3s है इसमें 2 है, तो कहाँ कॉमन है, दोनों तो अलग जात का है, हम कॉमन ले ही नहीं सकते। तो कहिए ठीक है नहीं ले सकते, लेकिन दोनों में तो एक है ना जी, एक से दोनों में भाग लग सकता है, तो कहिएगा जी सर, तो एक से हम भाग लगाएंगे। क्या करेंगे x से भाग लगाएंगे। एक चीज ध्यान में रखिएगा, यहाँ कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि सवाल ही गलत है, है कि 2 प्लस में होना चाहिए, कौन चीज में होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए 2, ये वाला सुधार लीजिएगा, 2 मेरा प्लस में होना चाहिए, तभी ये सवाल बनेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है तो ले लिए। अब क्या करेंगे, दोनों में इतना कॉमन ले लिए, तो इतना कॉमन लिए हैं, अब क्या करेंगे, अब देखिए 1 से 3s में भाग दीजिएगा तो उतना ही मात्रा में कटेगा, 1 से 3s में भाग दीजिएगा तो फिर क्या आ जाएगा 3s आ जाएगा ना, 35 मत समझ लीजिएगा 3s है, कितना है तो 3s प्लस, इसमें 2 में 1 से भाग दीजिएगा तो 2 ही आ जाएगा। अब देखिए आप कहिएगा ना सर कि हाँ सर अब बताइए कि सही कैसे है, तो ये वाला सेम आ जाना चाहिए, आ गया सेम, कॉमन लेने के बाद देखिए तो 3s प्लस 2 इसमें भी है, 3s प्लस 2 इसमें भी है ना, दोनों में कॉमन आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है, तो दोनों में तो यही कॉमन है ना 3s प्लस 2, अब बच गया s प्लस 1, तो कितना बच गया s प्लस 1, ये वाला सुधार लीजिएगा प्लस वाला, नहीं तो उस पूरी सवाल गलत हो सकती है, क्वेश्चन ने गलत दिया था इसलिए हम सुधारे हैं। अब आ गया, अब यहाँ हमारा चीज सॉल्व हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसका शून्यक निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, शून्यक। तो शून्यक निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या, जो इसमें चर राशि दिया रहेगा, तो इसमें चर राशि कौन है, ऐसा है, तो जो चर राशि है तो चर राशि का पहले मान निकालते हैं। तो चर राशि का मान निकालने के लिए एक बार इसके बराबर 0 दे देंगे, एक बार इसके बराबर 0 दे देंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कैसे बनेगा। चलिए तो लिखेंगे जब, क्या जब, हाईलाइट कर दे, का कर देते हैं आपको समझ में आ जाए। जब हो गया, जब 3s प्लस 2 बराबर हम 0 ले लिए, क्या ले लिए 0 ले लिए, तो कहिए सर 0 तो ले लिए, तो हम क्या निकालेंगे, तो 3, तो इसको सॉल्व करिए, तो 3s रखेंगे और 2 को उधर भेजते हैं, तो 2 को उधर भेजेंगे तो ये अपना क्या करेगा, बिहेवियर चेंज कर लेगा कहानी की तरह, तो ये अपना साइन चेंज करेगा। अब 2 के बिहेवियर इसमें क्या दिखा रहा है, साइन है ना दिखा रहा है, प्लस माइनस गुना भागा दिखाएगा,
अब हमनी के आदमी के तरह थोड़ी ना बिहेवियर दिखाएगा कि गलती कर रहा है, हम खचराई कर रहे हैं, ये चीज थोड़ी ना दिखाए। तो ये प्लस माइनस दिखा रहा है, तो प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस हो गया, माइनस में हुआ क्या, माइनस में हो गया। अब क्या करेंगे, अब जीरो, जीरो में से -2 घटाएंगे तो उतना ही ना आ जाएगा जी, कहिएगा यस सर। अब चलिए दूसरा देख लेते हैं। अब एस बराबर क्या निकालेंगे, अब देखिए यहाँ पर तो गुना में है, 3s क्या है, गुना में है, तो गुना में है तो हम क्या करेंगे, अब 3 को उधर भेजेंगे एस के मान निकालने के लिए, तो भागा में हो जाएगा, तो 2 बटा कितना आ गया, सॉरी 3 आ गया, कितना आ गया, 3 आ गया, -2 बटा 3 आ गया। एक तो निकल गया मेरा, कहिएगा जी सर तो निकल गया। अब हम लोग दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या, दूसरा देखेंगे क्या, दूसरा यहाँ देखेंगे, तो दूसरा क्या देखते हैं देखिएगा, तो दूसरा क्या देखते हैं, ये वाला देखते हैं। अब ये वाला, अब इसके बराबर हम 0 मानेंगे, s + 1 बराबर 0। एक बार तो इसके बराबर 0 ले लिए, अब इसके बराबर 0 ले लेंगे, तो ले लिए। अब कहिएगा जी सर ले लिए, तो आगे बढ़िए। अब बढ़ते हैं, तो क्या है, s का मान कितना आ जाएगा 0, अब -1 आ जाएगा, कहे कि इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो s का मान कितना आ गया, -1 आ गया, हो गया, यस सर। चलिए अब मेरा यहाँ काम खत्म होता है। अब यहाँ हम देख लेते हैं क्या, शून्यक, क्या देखेंगे, शून्यक, क्योंकि हमको शून्यक निकालना है ना, तो हम निकालेंगे शून्यक। शून्यक देखिए इसका कितना हो जाएगा, उसमें क्या बताया शून्यक के लिए, एगो तो अल्फा दिया रहेगा, एगो तो बीटा दिया रहेगा, दोनों का मान निकालेंगे वही शून्यक हो जाएगा। अल्फा का मान देखिए, तो अल्फा का मान लीजिए ये S1 हो गया और ये S2 हो गया, ले लेते मान लेते हैं, आपके सुविधा के लिए मान लेते हैं, इतनी माना नहीं जाता लेकिन मान लेते हैं आपकी सुविधा के लिए कि आपको समझ में आए। तो S1 का जो मान हो जाएगा ना बुआ, वही क्या होगा, अल्फा का मान होगा। जो S1 का मान कितना दे दिया है, -2 बटा 3, तो वही क्या हो गया, अल्फा का मान हो गया। और जो S2 का मान होगा ना, वही बीटा का मान हो जाएगा। तो बीटा का मान कितना हो गया, S2 का मान कितना दिया, -2 दिया है, तो वही बीटा का मान हो गया, तो -1 दिया तो -1 हो गया। आप कहिएगा शून्यक मेरा तो निकल गया, तो शून्यक आपका कौन हो गया, एगो अल्फा हो गया, बीटा हो गया। जो अल्फा का मान कितना आया, -2 बटा 3, अब बीटा का मान -1 आया, तो यही आपका शून्यक हो गया। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा से समझा रहे हैं, एक भी चीज नहीं छोड़ रहे हैं। चलिए 2 क्वेश्चन और है जो शॉर्ट है, बहुत आसान है, लेकिन आपको देखने में बहुत हार्ड लगेगा, लेकिन उसको बनाएंगे, जल्दी उतारिए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हो गया होगा, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर, एग्जाम्पल नंबर 3 ले लेते हैं। 3 का, सॉरी ये वाला बढ़िया सा लिख लिया था। 3 हो गया, इसका क्वेश्चन देख लेंगे। इसका क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, मान लीजिए आपको दे देगा y² - 3 दे दिया। देखिएगा कितना छोटा है, देखने में छोटा है लेकिन बहुत शैतान है। इसको शैतानियत को सुधारेंगे, क्या करेंगे, शैतानियत को हम सुधारेंगे। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत आसान है और बन भी जाए। आप कहिएगा सर उसमें तो ये कर रहे थे ना कि दोनों को गुना करके उसका गुणनखंड कर रहे थे, तब शून्यक नहीं, इसको कैसे निकालिएगा, इसमें तो 2 ही दिया है, तीसरा का तो देवे नहीं किया, बीच वाला तो कुछ देवे नहीं किया, तो कैसे निकालेंगे। तो निकालेंगे बुआ, देखिए कैसे करें हम। उसको ना निकालने के बाद 0 मानते थे ना, सारा निकालने के बाद कॉमन उमन निकालने के बाद 0 मानते थे, लेकिन इसमें हम पहले ही 0 मान लेंगे। क्या करेंगे, इसमें इतना बराबर ही 0 मान लेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे, पहले तो हम लिख लेते हैं सोल्यूशन। अब देखिए, अब निकालते हैं कितना, 2s - 3 ले लिए, ले लिए। अब आगे बढ़ेंगे, इसे लिखेंगे, चूंकि
अर्थात मतलब लिख लीजिए, चूंकि वाई स्क्वायर माइनस 3 बराबर हम कितना ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। क्या ले लिए, 0 ले लिए। तो ये ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो देखिए, तो वाई स्क्वायर बराबर कितना हो गया जी, तो बराबर करेंगे तो 0, अब अपन बिहेवियर उधर जाकर चेंज कर लिया तो कितना हो गया, 3 हो गया। आ गया 3, कहिएगा यस सर। अब हम y का मान निकालेंगे, पहले जोड़ लेते हैं, इसको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं पहले। जोड़िए तो वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 0 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 में कुछ भी जोड़िएगा तो वहीं आ जाता है। तो ये जी सर, अब y का मान निकालेंगे, तो y का मान निकालेंगे तो इधर अथी स्क्वायर उधर जाएगा तो कथी चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इधर क्या है, स्क्वायर है, उधर जाएगा तो रूट चढ़ जाता है। क्या चढ़ जाता है, तो रूट। तो रूट के अंदर कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ से स्क्वायर हटा है तो इस पर रूट चढ़ गया। क्या चढ़ गया है, तो रूट चढ़ गया। अब हम क्या करेंगे, कहेंगे सर तो हमको तो 2 मान चाहिए ना, अगर y आया है तो y में हमको y1 चाहिए, y2 चाहिए। हम कहेंगे जरूर, ये सही बोले हैं आप, लेकिन इनमें तो सिर्फ y दिया है। लेकिन बउआ एक जान जाइए, जब भी रूट चढ़ता है ना, तो ये ना प्लस और माइनस दोनों में होता है। क्या होता है, प्लस और माइनस दोनों में होता है जब भी रूट चढ़ता है। तो इसका मान जब भी रूट चढ़ेगा, यहाँ देखिए दर्शा देते हैं, अगर जब भी रूट चढ़ेगा तो ये रूट ऐसे नहीं चढ़ेगा, ये चढ़ेगा ऐसे। कितना चढ़ेगा, तो देखिए कैसे चढ़ेगा, प्लस माइनस रूट अंदर 3 चढ़ेगा, ये मान आएगा। इसका सही मान ये है, दोनों का सही मान ये है। अब कहिएगा कि ठीक है सर, तो फिर भी हमको कैसे पता चलेगा कि 2 आ गया था। देखिए कैसे पता चलेगा, एक तो y बराबर कितना आ जाएगा, प्लस रूट आ जाएगा, प्लस रूट 3। हम प्लस नहीं दर्शाते हैं लेकिन माइनस को दर्शाते हैं, तो प्लस नहीं लिखे हैं तो समझ जाएगा ये प्लस है। देखो तो y का मान आ गया प्लस, और दूसरा क्या आ गया, y का मान माइनस रूट 3 आ गया। कहिएगा जी सर अब तो समझ में आ गया होगा। यहाँ समझ में आया तो आप कहिएगा सर आगे बताइए, आगे बताइए। हम y1 इसको मान लेंगे और y2 इसको मान लेते हैं। मान लिए, हाँ। मानने के बाद हम क्या करेंगे, इसका शून्यक निकालेंगे। क्या निकालेंगे, शून्यक। इसका शून्यक क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, एक तो अल्फा हो गया, एक बीटा हो गया, हो गया। तो जो y1 आएगा वो अल्फा का मान होगा, और जो y2 आएगा वो बीटा का मान होगा। तो y1 कौन कौन है देख लीजिए। तो y1 कौन है, तो y1 कितना है, रूट 3 है, तो वो क्या हो जाएगा, अल्फा का मान हो जाएगा। और y2 कितना है, y2 कितना है, देखिए माइनस रूट 3 है, तो वो क्या हो जाएगा, बीटा का मान हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बीटा का मान कौन सा होगा, माइनस रूट 3। यही मेरा 2 शून्यक आ गया, द्विघात बहुपद का शून्यक आ गया। चलिए अब हम इस अब चौथा नंबर ले लेते हैं। ये लास्ट आपका अथी है, क्या बोलते हैं, ये लास्ट आपका अथी एग्जाम्पल है। इसको ध्यान से समझिएगा और आपका ये क्लास खत्म हो जाएगा। चलिए इसको घेर देते हैं, इधर आपको बनाते हैं। सेम इसी प्रकार है वो भी। तो कितना है, एग्जाम्पल नंबर 4 का क्वेश्चन देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 4 क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए यह दे दिया 4 ए स्क्वायर प्लस ना 8 ए दे दिया। क्या दे दिया, 8 ए दे दिया। वे क्वेश्चन देख लीजिए कितना दे दिया है, 4 ए स्क्वायर प्लस 8 ए। हम क्या करेंगे, चलिए इसको सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करने के लिए पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, पहले सॉल्यूशन हम लिख लेंगे। अब लिखेंगे कितना, सवाल लिख लेते हैं, 4 ए स्क्वायर प्लस 8 ए, यही ना लिखेंगे जी। ये जी सर। आप कहिएगा सर इसको भी कैसे लिखेंगे, तो इसको भी 2 ही दिया है, तो इसको भी हम क्या करते हैं, पहले हम कॉमन कर लेते हैं। इसका कॉमन कर लेते हैं, तो देखिए तो ए इसमें भी है, ए इसमें भी है,
और 4 इसमें भी, 4 के पहाड़ा में 4 भी आता है और 4 के पहाड़ा में 8 भी होता है, तो 4 कॉमन ले लेंगे। ए इसमें भी है, ए इसमें है, तो 4 ए कॉमन ले लिए। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, 4 ए कॉमन लिए हैं तो 4 ए से पहले 4 ए स्क्वायर में भाग दे देते हैं। तो 4 ए स्क्वायर में भाग देंगे 4 ए से, तो एगो ऐसे एगो कट गया, 4 से 4 कट गया, बच गया कितना, एगो ए बच गया। तो यहाँ ए लिख लेंगे। अब प्लस है तो प्लस दे दिए। अब कहते हैं अब 4 ए से 8 ए में भागा देंगे, 8 ए में भागा देंगे 4 ए से, एगो ए से एक कट गया, 4 दूना 8 आ गया, बच गया कितना, 2। तो यहाँ हम 2 लिख लेते हैं। हो गया, कहिएगा जी सर। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। इतना आने के बाद हम क्या करते हैं, बारी बारी से, अब 2 तो प्राप्त हो गया, एगो ए प्राप्त हुआ, एगो ये प्राप्त हुआ। अब दोनों को शून्य निकालने के लिए हम पहले ए का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों के बराबर एक एक करके हम 0 मान लेते हैं। तो लिखेंगे जब, क्या लिखेंगे, जब 4a बराबर 0, यही ना हम लिखेंगे जी, 4a बराबर 0, चूंकि 4a बराबर 0, तो a बराबर कितना हो जाएगा, इधर गुना में है तो इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा भागा में, बटा में। तो a का मान कितना आ गया, अब 4 से भागा दीजिएगा 0 में, अब 0 0 हो जाइएगा अभी। अब मान लीजिए आप आग में कूदिएगा तो बच जाइएगा या अभी राख हो जाइएगा, आग हो जाइएगा, वही चीज है। हो गया है। चलिए 2 नंबर देख लेते हैं। इसका 2 नंबर में क्या है, a प्लस 2 बराबर हम क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। a प्लस 2 बराबर 0, तो हम मान निकालेंगे इसका, तो 1 का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। अब प्लस में इधर है तो उधर जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा, तो a का मान कितना आ जाएगा, a बराबर -2। मेरा तो काम खत्म हो गया बउआ, खत्म हो गया। अब कहिएगा सर शून्यक इसका कैसे निकालेगा, तो देखिए शून्यक निकाल देते हैं। शून्यक क्या हो जाएगा, देखिए एगो तो अल्फा हो गया, एगो क्या हो गया, बीटा हो गया ना। अब कहिएगा जी हो गया, तो अल्फा का मान कौन हो जाएगा, देखिए तो अल्फा का मान a1 का जो मान रहेगा वो अल्फा का मान, a2 का मान रहेगा जो बीटा का मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बीटा का मान हो जाएगा। तो हम लिख लेते हैं, तो अल्फा बराबर a1 का मान कितना है, 0 है, तो 0 लिख लेंगे। और बीटा का मान क्या होगा, तो a2 का मान कितना है, -2 है, तो -2 लिख लेंगे। यही आपका शून्यक है। समझ में आ गया होगा जहां तक मुझे याद है, कहिएगा यस सर, आ गया होगा। देखिए बुआ, इसको उतारिए, बहुत